हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 10 कंप्लीट कर लिया है आपका चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज से। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर cos x प्लस a cos x प्लस b dx। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट हमें क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, देन आपको 1 मिनट के लिए सोचना है कि आप इसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें स्पेशल ट्रिक्स लगानी है। ठीक है, तो क्या ट्रिक लगाएंगे इसमें हम एंगल के फॉर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको साइन ए माइनस बी से ऑन मल्टीप्लाइंग, और जिस भी टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हो अगर उसी से डिवाइड कर दें तो देयर इज नो चेंज इन द क्वेश्चन, तो कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन ए माइनस बी वी गेट, देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे आपके। 1 ओवर साइन ए माइनस बी मैंने डिवाइड किया एंड सेम टर्म से आपका मल्टीप्लाई किया, ओवर में cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें इस फॉर्म में लेके आएंगे, इसको एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे साइन ए माइनस बी में। क्या चेंज करेंगे देखिए, साइन ए माइनस बी और न्यूमरेटर में एंगल में हम x ऐड कर देंगे एंड सेम टर्म आपका सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये आपने इसमें चेंजेस किए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या कंटिन्यू करेंगे, इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये एंगल में आपका नेगेटिव साइन कॉमन रख लेंगे। ठीक है, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन ये आपका बनेगा साइन एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स प्लस बी एंड होल ब्रैकेट अपॉन में आपका सेम रहेगा cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी dx। अब ये टर्म जो आपका न्यूमरेटर में है ये आपका साइन ए माइनस बी की फॉर्म में आ गया है। सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो एक्सटेंड करते हैं इन फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला इसको, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस ए इंटू कोस एक्स प्लस बी माइनस में साइन एक्स प्लस बी इंटू कोस एक्स प्लस ए अपॉन में आपकी टर्म सेम रहेंगी cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx। अब ये जो टर्म्स आई है आपकी इनको हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे cos x प्लस ए cos x प्लस बी से, और इसको कन्वर्ट कर देंगे देन इन टर्म्स ऑफ 10। ये टर्म्स आपके रिमेनिंग बचेंगे इन टर्म्स ऑफ 10, देन इंटीग्रेट इट। सो 10 का आपका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ log cos x प्लस ए आ जाएगा यहाँ पे। सो ये टर्म बनी आपकी log ऑफ cos ऑफ x प्लस ए, और यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव log ऑफ cos ऑफ x प्लस बी एंड प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फाइनली आपका आंसर हो गया 1 ओवर साइन ए माइनस बी log ऑफ cos x प्लस बी ओवर cos x प्लस ए प्लस सी। So this is the solution for your question number 11. Then come to next question. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर अंडर रूट साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई विद साइन एक्स प्लस ए dx। सो इस क्वेश्चन में जब आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ साइन एक्स प्लस ए का। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। 1 ओवर अंडर रूट साइन क्यूब एक्स, और ये फॉर्मूला आपने ओपन किया साइन एक्स कोस ए प्लस साइन ए कोस एक्स dx। अब ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं फर्स्ट। सो ये आपका आएगा अंडर रूट ऑफ साइन 4x कोस ए प्लस में साइन क्यूब एक्स कोस एक्स साइन ए, साइन ए को नीचे रखते हैं dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ आपका साइन 4x कॉमन रखेंगे। ठीक है, सो साइन 4x को मैंने कॉमन लिया तो ये रिमेनिंग बचेगा आपका
cos A, और जब इस टर्म में से हम कॉमन रखेंगे इट मीन्स हमने साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया है, वो टर्म तो आपके आउटसाइड में आ गई, और सेम टर्म से आपने डिवाइड किया है, मीन्स cos x और sin x आपका कन्वर्ट हो जाएगा cot x में, sin A एज इट इज dx। क्लियर? अब हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन रख सकते हैं, मीन्स आप आउटसाइड में रख सकते हो उसको स्क्वायर रूट से। सो नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर रूट में आपकी टर्म्स आ जाएंगी cos A प्लस cot x sin A dx। अब 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सो ये बना कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, और मैं अंडर रूट ऑफ cos A प्लस sin A cot x। नाउ लेट t इक्वल्स टू cos A प्लस sin A cot x, देन dt विल बी, ये आपका जीरो कांस्टेंट टर्म, और ये sin A के साथ क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x sin A dx। ये आपका इंटीग्रल आएगा। सो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपकी टर्म बनेगी माइनस ऑफ dt ओवर sin A, मीन्स 1 ओवर sin A, ये आउटसाइड में रखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। सो कांस्टेंट टर्म को हमने आउटसाइड में ले लिया, dt ओवर अंडर रूट ऑफ, ये पूरी टर्म क्या थी? t। तो ऐसे आ जाएगा आपका, कितना सिंप्लीफाई होके आया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने पर। सो इसका देन हम इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 ओवर sin A, और ये आपका इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, और में माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपका -1 ओवर sin A, और ये आपकी टर्म बनेगी डिनोमिनेटर में हाफ, तो 2 को हम ऊपर में रख लेंगे, और ये आएगा अंडर रूट t प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 ओवर sin A, t की वैल्यू रखेंगे, सो अंडर रूट ऑफ cos A प्लस sin A cot x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। और एक स्टेप और आप रख सकते हो, ठीक है, क्या करेंगे इसमें चेंजेस? अंडर रूट ऑफ cos A प्लस sin A cot x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos x ओवर sin x में। सो इस टर्म में ये आपका आंसर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स cos A प्लस sin A cos x ओवर sin x प्लस c, और यू कैन राइट इट एज, ये ऊपर आपका फॉर्मूला बन गया sin x प्लस a का। तो इस फॉर्म में लास्ट स्टेप, एक स्टेप और देखिए, -2 ओवर sin A अंडर रूट ऑफ sin x प्लस a ओवर sin x प्लस c, ठीक है। तो जब आप पूरा इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूला यूज करके इन टर्म्स ऑफ sin x प्लस a, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 18। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मार्क कर लेना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लगनी है इसमें आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्या लगेगी? जब आप डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे, ठीक है, सो ये आपका होता है π/2 के इक्वल। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स इज नथिंग बट योर π/2। बस ये जो आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे, बस यही एक टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। सो आपको अच्छे से आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आइडेंटिटी लर्न होने चाहिए। ये स्टेप आपको फॉलो करना है, देन इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। इसको मार्क कर लेना। स्टार्ट करते हैं अब इसका सोल्यूशन। सो साइन इनवर्स रूट एक्स न्यूमरेटर में सेम रहेगा आपका, और डिनोमिनेटर में आ गया π/2 dx। अब आप साइन इनवर्स एक्स को इन टर्म्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स रख सकते हो, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे, और ये टर्म हम आउटसाइड में रख लेते हैं, 2 और पाई हो जाएगा। ये बनेगा π/2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस ऑफ कोस इनवर्स रूट एक्स dx। क्लियर? अब ये माइनस में कोस इनवर्स रूट एक्स 2 टाइम्स आ रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में जब हम लेंगे 2 ओवर
पाई इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 कोस इनवर्स रूट एक्स dx, ये टर्म बनेगी। अब इनको ओपन करते हैं सेपरेटली। तो सेपरेटली जब आप ओपन करोगे तो 2 बाय पाई के साथ आएगा आपका ये पाई बाय 2, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और ये 2 ओवर पाई इंटू ये 2 आउटसाइड में रख लेंगे, इंटीग्रल ऑफ कोस इनवर्स रूट एक्स dx, ये टर्म्स आएंगी आपकी। अब इस टर्म में ये तो आपका पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, सो 1 का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, और ये -4 ओवर पाई इंटीग्रल ऑफ कोस इनवर्स रूट एक्स dx रिमेनिंग बचेगा। जस्ट हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं I1 से। सो I1 को फर्दर सोल्व करेंगे। I1 लिया हमने इंटीग्रल ऑफ कोस इनवर्स रूट एक्स dx। अब यहां लेट कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड रूट एक्स को t। सो ये आएगा आपका, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे n-1 होता है, मीन्स हाफ -1 हो जाएगा, ये सॉरी आएगा 1/2 रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स dx dt, n और x की पावर n-1 बनेगा यहाँ। सो 1/2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। सो I1 ये सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बना कोस इनवर्स t, और dx के प्लेस पे हम रखेंगे इंटू 2t dt, यही बना ना, dx इक्वल्स टू ये 2 रूट एक्स को t रखेंगे 2t dt। अब सोल्व करते हैं इसको फॉर फर्दर सॉल्यूशन। सो ये I1 आया आपका फाइनली 2 हम आउटसाइड में रख लेंगे कांस्टेंट टर्म को, t इंटू कोस इनवर्स t dt। अब इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे आप? यूजिंग योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट रूल लगाएंगे यहाँ पे। सो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग I फर्स्ट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट लेंगे, और एल्जेब्रिक फंक्शन को t को सेकंड लेंगे। सो यूज करते हैं फॉर्मूले का। फर्स्ट टर्म आउटसाइड, इंटीग्रल ऑफ t dt सेकेंड टर्म, माइनस इंटीग्रल साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स कोस इनवर्स t, और इनटू में इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म एंड देन होल इंटीग्रल, ये बना आपका। अब इसको सोल्व करते चलते हैं, और ये क्या आएगा इंटीग्रल करने पर t²/2 माइनस, अब इसका आपका डिफरेंशिएशन होता है -1 ओवर √1 माइनस t²। सो माइनस के साथ ही रखते हैं इसको, -1 ओवर √1 माइनस t², और ये टर्म आई आपकी t²/2 dt। यह अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये t² कोस इनवर्स t, और यहाँ नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव 1/2 को आउटसाइड में रखा हमने, t² ओवर √1 माइनस t² dt। नेक्स्ट अब ये इंटीग्रल सोल्व करेंगे। सो सोल्व करते हैं। नेक्स्ट अब करेंगे t² कोस इनवर्स t प्लस हाफ। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे और 1 आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे फॉर आवर फाइनल सॉल्यूशन। अब ये आप नेक्स्ट देखोगे 1/2, ये जो टर्म है आपकी 1 के साथ हम इसको सेपरेटली लिख देंगे ऐसे 1 माइनस t² dt, और यहाँ नेगेटिव साइन जब आप कॉमन रखेंगे तो ऊपर भी आपकी टर्म बनेगी 1 माइनस t² और अपॉन में भी √1 माइनस t² dt। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। सो ये पावर में जब माइनस करोगे सेम ही टर्म आ रही है 1 माइनस हाफ, तो आपका जो न्यूमरेटर में है वो स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी। तो ये बना t² कोस इनवर्स t प्लस हाफ, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन इनवर्स x/a का। सो साइन इनवर्स x मीन्स t और a आपका 1 है यहाँ। ठीक है, माइनस में √1 माइनस t² dt। अब ये सिंपल हो गया तो इसको सोल्व कर लेते हैं। t² कोस इनवर्स t प्लस हाफ ऑफ
साइन इनवर्स टी, और इसको जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये होता है x/2, और ये आपकी टर्म सेम आती है, मीन्स t/2 √1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर आपका ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो वो रखने पर देन बनता है ये 1/a साइन इनवर्स x/a। 1/a 1 ही है, सो साइन इनवर्स t और प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये टर्म साइन इनवर्स t और ये आपका सेम आ रहा है, सिमिलर, सो ये फाइनली आ जाएगा टी स्क्वायर कोस इनवर्स t माइनस हाफ साइन इनवर्स t, प्लस में प्लस नहीं है, ठीक है, प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस ही है, तो माइनस टी ओवर 2 √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फाइनली आपका I1 आया ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t। रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स x कोस इनवर्स रूट एक्स, और ये माइनस का हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट x/2 √ऑफ टी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स प्लस सी। और I क्या था आपका? I था x माइनस 4/पाई इंटू I1। सो ये वैल्यू पूरी यहाँ रख देंगे। सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 4/पाई, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे, सो 4/पाई x कोस इनवर्स रूट एक्स। अब माइनस माइनस प्लस 4/पाई और अपॉन में 2 है तो 2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, और फिर से ये आपका माइनस माइनस प्लस, और ये आया 2√x/पाई √ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 19th। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का फॉर योर एग्जाम व्यू। सो इसको भी मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब इस टाइप से आपका गिवन हो रूट एक्स की फॉर्म में, तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रिक्स होती है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। रूट एक्स के लिए हम हमेशा सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। सो फर्स्ट लेट रूट एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, देन dx क्या हो जाएगा 1/2√x dx इक्वल्स टू 2 cos x, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x। ये आप t के टर्म्स में करेंगे, ठीक है, या थीटा ले लीजिए या t ले लीजिए। तो ये cos t और ये आपका साइन t और ये dt। सो dx क्या है फाइनली, यहां से dx आपका बना 2√x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माइनस ऑफ 4, और रूट एक्स क्या है, रूट एक्स इज योर कोस स्क्वायर t इंटू कोस टी इंटू साइन टी dt। ये पूरा अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो I आपका बनेगा √1 माइनस कोस स्क्वायर टी ओवर रूट एक्स को पुट किया है कोस स्क्वायर टी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे रूट एक्स को हम कोस स्क्वायर टी पुट नहीं करेंगे, एक्स को कोस स्क्वायर टी पुट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हमने यहाँ की थी। सो डिफरेंशिएशन आएगा dx इक्वल्स टू दिस, और ये आपका -2, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे यहाँ। सो इसको करेक्ट कर लेते हैं अभी की अभी। x को पुट करेंगे कोस स्क्वायर टी, नॉट रूट एक्स को। सो ये आपका बनेगा -2 cos t sin t dt, और ये हमने पुट किया है x को, मीन्स रूट एक्स में क्या जाएगा 1 माइनस कोस टी ओवर में 1 प्लस कोस टी, और dx की वैल्यू यहां रख देंगे -2 cos t sin t dt, ठीक है। अब ये आपका करेक्ट है। यहाँ हम x को पुट करेंगे कोस स्क्वायर टी, नॉट रूट एक्स को। रूट एक्स लिख रहे हो देन आप कोस टी रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं यूजिंग योर फॉर्मूला 1 माइनस कोस टी। ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर t/2 रूट में, और ये बनता है 1 प्लस कोस टी का 2 कोस स्क्वायर t/2, करेक्ट। और यहाँ आप जब देखोगे तो ये आपका -2 हम आउटसाइड में रख लेंगे, कोस टी
साइन टी dt, ये रिमेनिंग बचेगा। सो फर्दर इसको सोल्व करेंगे आई को। सो -2, ये 2 से 2 कैंसिल रूट में, और ये आपका क्या बना tan स्क्वायर t/2 और सिंपली tan t/2, और यहां पर आपका आ जाएगा cos t sin t dt। क्लियर। अब sin t को आप पुट कर सकते हो sin 2t का फॉर्मूला लगा के इन टर्म्स ऑफ sin t, 2 sin t/2 और cos t/2। सो नेक्स्ट टर्म में हम यहाँ sin t का फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग sin t इक्वल्स टू 2 sin t/2 cos t/2। ये फॉर्मूला जब रखेंगे तो ये आ जाएगा tan t/2 इंटू 2 sin t/2 cos t/2 और मल्टीप्लाई में योर cos t dt। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, -2 और ये 2 भी आउटसाइड में ले लेंगे कांस्टेंट टर्म। tan t को हम अगेन रखेंगे sin t/2 cos t/2, और ये आपका मल्टीप्लाई होगा sin t/2 cos t/2। ऐसा हमने सिंप्लीफाई करने के लिए किया अपने क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ cos t/2 से cos t/2 आपका टर्म कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने इसको अगेन कन्वर्ट कर लिया sin t/2 बाय cos t/2। -4 और ये इंटीग्रल आ गया sin स्क्वायर t/2 और इंटू cos t dt। अब यूज करेंगे cos t का फॉर्मूला अगेन, यूजिंग cos t इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर t/2 -1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। सो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा -4 इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर t/2, यहाँ आपने फॉर्मूला रखा 2 cos स्क्वायर t/2 -1 dt। जब आप इसको अगेन एंड अगेन आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपने क्वेश्चन को जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए हम उन्हीं फॉर्मूलों का बार बार इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप इसको अगेन एंड अगेन मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके। सो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा -8 साइन स्क्वायर t/2 इंटू कोस स्क्वायर t/2 dt, और ये माइनस माइनस आपका +4 इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर t/2 dt। अब देखिए, ये जब हम इसमें ये 4 इन साइड में ले लेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। इसको हम रख देंगे ना 2 sin t/2 cos t/2 का होल स्क्वायर करके, तो ये आपका फॉर्मूला किसका बन रहा है, sin t का। सो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका sin t का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 sin स्क्वायर t/2 dt। अब एक स्टेप और लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया। ये आपका फॉर्मूला बनेगा 2 sin t/2 cos t/2 का होल स्क्वायर dt, और यहाँ हम साइन स्क्वायर t/2 की जब वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस cos t/2 dt। ठीक है, इस तरीके से। अब यूजिंग साइन t आपका इक्वल होता है इसके 2 sin t/2 cos t/2, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। So using this formula I आपका फाइनली आ जाएगा -2 इंटीग्रल ऑफ साइन t dt और +4, हाँ यहाँ पे जब साइन स्क्वायर t/2, ठीक है ना। अब ये बना 1 माइनस cos t ओवर t dt। क्लियर, यही आएगा नेक्स्ट स्टेप। सो अब साइन t को भी हम यहाँ फॉर्मूला ओपन करके लिख सकते हैं। साइन t तो ये पूरा बना आपका, तो ये आएगा फाइनली साइन स्क्वायर t, और ये आपका यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस cos 2t ओवर 2 dt। अब इसका आप इंटीग्रल करेंगे तो ये बना, ये तो 2 था ना, t क्यों रखा मैंने, 2 है, तो ये टर्म आई आपकी 4/2, और ये यहाँ पे आ गया t, और माइनस का 4/2 मीन्स 2
cos t का इंटीग्रल प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे ही ये 2 से 2 कैंसिल आउट आपका। अब ये इंटीग्रल ओपन करेंगे फाइनली, सो माइनस टी और माइनस माइनस प्लस साइन 2t ओवर 2 प्लस 2t माइनस 2 साइन t प्लस सी। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। टी हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, हमने लिया था x, क्या लिया था आपका x हमने लिया था cos स्क्वायर t, ठीक है। तो t क्या आ जाएगा यहां से, यहाँ पहले थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, तब हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या चेंज आएगा, साइन 2t को ओपन करेंगे तो 2 साइन t cos t ओवर 2 प्लस 2t माइनस 2 साइन t प्लस c। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और जब हम t को इन टर्म्स ऑफ कोस रखेंगे, क्योंकि cos स्क्वायर t को हमने x लिया है, ठीक है। और यहां से जब आप t की वैल्यू निकालोगे तो t आपका आ जाएगा cos t क्या बना रूट x, और t क्या हो जाएगा cos इनवर्स रूट x। सो ये आ जाएगा आपका साइन t को रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर t इंटू cos t प्लस 2t माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t प्लस c। अब आइए हमारा यहां से देखिए ये आ गया था, ठीक है, ये वाले स्टेप। अब इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो आई फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। t क्या है यहाँ से, t है आपका cos इनवर्स रूट x प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर t मीन्स 1 माइनस x इंटू cos t मीन्स रूट x प्लस 2t cos इनवर्स रूट x माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t मीन्स x और प्लस c। सो ये आपका फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 20। सो आज के लेक्चर में हमने आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 11, देन हमने किया 17th एंड 18th, 19th एंड 20। आज हमने आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज से इंडेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन नंबर 11, 17, 18, 19 एंड 20 कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, इसमें जो आपके इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल। सो आज के लिए इतना ही, और इन क्वेश्चंस को अगेन प्रैक्टिस कीजिएगा बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम व्यू। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।